अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक-ठाक हैं। आज हम जा रहे हैं एक शादी पर और ऐसे जो कपड़े हैं ना वो शादियों के मौके पर ही निकलते हैं और मैं तो कोई ऐसा मौका मिस नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे तो सबसे ज़्यादा यही होता है कि भई आपने महँगे-महँगे कपड़े अगर बनाए हैं तो उनको पहनने का भी मौका मिलना चाहिए और अगर कोई मौका मिल गया तो उसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। चाहे मुझे वो जोड़ा जो है वो 3 से 4 दफ़ा भी पहनना पड़े तो मैं ज़रूर उसको पहनती हूँ क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ सोचती है कि पैसे लाए ने तो फिर पैसे लाए ਤੁਹਾਡੇ ज़ाया ना हों और ख़ास तौर पर जो है बच्चों के कपड़े तो बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए उनको तो जल्दी-जल्दी पहनाने का अगर मौका मिल जाए तो वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये जो आप मेरी बेटी का सूट देख रहे हैं ये मैंने मँगवाया था लाम से। लाम जो है वो एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप कपड़े ले सकते हैं और बेटों के लिए मैंने शलवारें कमीज़ें भी इसलिए निकाली थी क्योंकि गर्मी का मौसम था, गर्मी उस दिन काफ़ी ज़्यादा थी और जब यानी कि सर्दियों का सीज़न होता है तो वहाँ पर तो आप ज़ाहिर-सी बात है 3 पीस भी पहन सकते हैं। लेकिन गर्मियों के सीज़न में शलवार कमीज़ एक तो ईज़ी भी रहती है काफ़ी ज़्यादा और इसके अलावा शलवारें कमीज़ें पहनने के ज़्यादा मौके भी नहीं आपको मिलते। तो इस वजह से जितने ज़्यादा काम आ जाएँ उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि मुझे वही बात है सबसे ज़्यादा यही होता है कि पैसे लगाए आपके ज़ाया नहीं जाने चाहिए। बहरहाल जी हम लोग पहुँच गए हैं अब होटल की तरफ और ये जो है शादी जो मैरिज हॉल था वो हमसे था तकरीबन 1 घंटे के फ़ासले पर। 5 बजे जो है वो उन्होंने टाइम दिया हुआ था तो हम लोग जो है 4 बजे घर से निकल आए थे कि 45 मिनट्स का रास्ता था और ये जो एक बहुत बड़ा होटल आप देख रहे हैं ना इसके अंदर वो मैरिज हॉल था। पहले तो हमने ढूँढने की समझ ना आई कि कैसे ढूँढना है, गाड़ी हमने कहीं और नेवी हमने लगाया हुआ था। तो उसने हमें कहीं और पहुँचाया। बहरहाल ढूँढते-ढाँढते हम लोग ये मैरिज हॉल में हम पहुँचे और मैरिज हॉल आप देखें कि बड़ा ही खूबसूरत मैरिज हॉल था और ये था जी अफ़गानियों का और अफ़गानियों का यानी कि मैरिज हॉल था। हमारी साइड पर जो है वो पाकिस्तानी जो मैरिज हॉल्स वग़ैरह हैं वो काफ़ी कम हैं क्योंकि हम लोग फ्रैंकफर्ट से काफ़ी दूर रहते हैं तो इस साइड पर कम होते हैं। फ्रैंकफर्ट की साइड पर जो है वो पाकिस्तानी मैरिज हॉल हैं लेकिन इस साइड पर बहुत कम है तो इसी वजह से इन्होंने भी यहाँ पर ये अफ़गानी एक यानी कि मैरिज हॉल था जो बुक करवाया हुआ था। बहरहाल इसकी जो डेकोरेशन वगैरह थी वो बड़ी ही खूबसूरत की हुई थी सारी, आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है वो थी छत यानी कि छत की भी डेकोरेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। पहले तो मुझे समझ आई कि ये यानी कि क्या है। एक तो आप ये सामने जो आप फूल देख रहे हैं ना जैसे बेलें सी लटकी हुई हैं, ये तो जो खूबसूरत थी ही थी, इसके अलावा जो छत के ऊपर सारी लाइटिंग का किया हुआ था और ये जो आपको लाइटिंग सारी छत के ऊपर नज़र आ रही है ना, ये एक यानी कि नेट का कपड़ा था और समझे कि उसको यानी कि ना उसके अंदर उन्होंने लाइट डाली हुई थी और उसको सारी छत के साथ अटैच किया हुआ था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बहरहाल जी हम लोग पहुँच गए थे टाइम पे और ख़ैर से बात वही है ना कि पाकिस्तानी जो हम लोग होते हैं ना वो टाइम पे नहीं पहुँच सकते। बहरहाल हम लोग फर्स्ट थे यहाँ पर पहुँचने वाले मैरिज हॉल में और बाकी सारे लोग जो थे ना वो उसके बाद है। मुझे यही था कि ज़ाहिर-सी बात है कि जर्मनी में शादी है तो सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल टाइम पर पहुँच जाएँगे, लेकिन हुआ ये नहीं है। लोग जो है वो 6 साढ़े 6 बजे तक भी आ रहे थे और मज़े की चीज़ जो आज यहाँ पर मुझे नज़र आई है ना वो आपको दिखाती हूँ। ਉਹ ਸਣ ਮਖਾਣੇ उर्दू में शायद इसको मखाने ही कहते हैं। बहरहाल पंजाबी 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖਾਣੇ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਖਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮਖਾਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਖਾਣੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ज़रूर, बड़े अरसे तो बाद मखाने नज़र आए ने। बहरहाल जब तक खाना नहीं आया तब तक हमने थोड़े-थोड़े करके मखाने ही खाए और अब जो है वो दुल्हन आ गई हुई है और दुल्हन का इस्तकबाल भी माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा अंदाज़ से किया गया। और दुल्हन का जोड़ा जो है ना वो बड़ा ही खूबसूरत था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा प्यारा लगा। आपको आप बताइएगा आपको कैसा लगा? इन्होंने ये पाकिस्तान से बनवाया था और बड़ा ही खूबसूरत था और साथ था जी इसके फ़र्शी लहंगा यानी कि जो टेल वाला लहंगा होता है वो था साथ और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज से जो है ना वो सारा किया हुआ था और वाक़ई में बेटियों की शादियां जो हैं ये मौके ऐसे होते हैं कि जहाँ पर इंसान का दिल करता है कि सारी जो अपनी रीझें हैं ना वो इंसान पूरी करे, अपने सारे दिल के अरमान, बेटे हों या बेटियां हों, माँ बाप के लिए औलाद सारी सांझी ही होती है। तो इंसान यही कोशिश करता है कि कोई कमी ना रह जाए। तो ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ 3 ਪਲੇਟਾਂ ਮੈਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਓ ਜੇ कि ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ने 3 प्लेटा 'ਚ खाना खाना सी, इन्ना खाना खाना सी। नहीं जी, मैंने 1 प्लेट ली थी अपनी दोस्त के लिए और 1 प्लेट ली थी मैंने अपनी बेटी के लिए, तो इस वजह से थी ये 3 प्लेटें। अच्छा बहरहाल आ जाती है हमारी एपेटाइज़र की और एपेटाइज़र जो है उसमें जब भी आप किसी अफ़गानी यहाँ पर मैरिज हॉल में जाते हैं ना तो आपको सबसे पहले जो है ना वो एपेटाइज़र में फ्रूट्स मिलते हैं।
मैं अब तक मेरा ख़्याल है ये तीसरी शादी है जो कि एक अफ़गानी मैरिज हॉल में मैंने अटेंड की है और बड़े हो यानी कि बेतहाशा फ्रूट होते हैं और इतने आप देखें कि इतने खूबसूरत अंदाज़ से सारे सजाए हुए हैं कि दिल करता बंदे का कि बस देखते ही जाएँ, खाएँ कुछ ना इसके अंदर से। बहरहाल जो है वो इसके अंदर मिठाई भी रखी हुई थी, जैसे आपने देखा गुलाब जामुन भी पड़े हुए थे और इसके साथ था जी गाजर का हलवा। गाजर का हलवा देख के मेरे तो मुँह में पानी आ गया। गाजर का हलवा जो है ना वो मैंने कभी नहीं बनाया, मेरी दोस्त थी वही मुझे बना के देती थी। अब अल्लाह मियाँ उसको ज़िंदगी दे, वो हो गई है चाइना शिफ्ट और उसकी वजह से गाजर के हलवे से हम हो गए हैं महरूम और ताड़ी भैन ने कभी कोशिश ही नहीं की थी गाजर का हलवा बनाने दी। बहरहाल अब आती है खाने की बारी। खाने में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वो था बटर चिकन, बहुत ही मज़े का बना हुआ था बटर चिकन और इसके साथ एक चटनी जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, कबाब थे, फ्राई फ़िश थी। यहाँ पर आप जब भी किसी भी शादी पर जाते हैं तो मैंने जो कॉमन एक चीज़ देखी है ना पाकिस्तानी शादी में, यहाँ पर वो फ्राइड फ़िश जो है वो लाज़मी होती है और इसके साथ जी ये था स्टीम रोस्ट किया हुआ था सारा, ये भी बड़ा मज़े का था। मैंने तो खाया नहीं, मेरे मियाँ ने बताया बड़ा मज़े का था। बहरहाल जी अब हम ले रहे हैं खाना और खाना जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा ही मज़े का था और यहाँ पर मेरे जो बच्चे हैं ना वो तो शादियों का खाना बड़ा एंजॉय करते हैं और ये बहुत ही मज़े की चटनी थी जो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बड़ी मज़े की लगी। मैं क्या इंज कर रही हाँ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਿਠਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈਣ आना है, ਇੱਕੋ वारी अपना सारा सामान इकट्ठा करो तो ले जाओ तो बह के इंजॉय करो खाओ। और अब जो है वो दूल्हा मियाँ भी आ गए हैं, दूल्हे का भी इंतखाब कह रही हूँ इस्तकबाल जो है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया, बड़ा बड़ा खूबसूरत सा था सारा। बहरहाल बहुत ही अच्छी शादी इन्होंने की माशाल्लाह से, जिसको कहते हैं ना पूरे अरमान निकाल के माशाल्लाह से अपनी बेटी की इन्होंने शादी की है। जर्मनी में शादियां करनी जो है ना वो इतनी आसान नहीं है। आप एक नॉर्मल भी अगर आप सिर्फ एक दिन के लिए मैरिज हॉल जो है वो आप करवाते हैं तो वो 10,000 यूरो तो कहीं गए ही नहीं है ना। 10,000 यूरो तो आप समझें कि आपको अपनी पॉकेट में रखने ही है। तो फिर उसके अलावा जो है वो इतने साथ आप भी और माशाल्लाह से सारे अरमान पूरे करें तो फिर वो आप सोचें कि कहाँ बात चली जाती है। तो बहरहाल अच्छा मैंने फ़र्स्ट टाइम ये देखा कि ये जो धुआँ ऐसे निकालते हैं ना वो कैसे निकालते हैं। आपको मैं बताती हूँ, शायद आप लोगों में से अक्सर लोगों को पता हो। बहरहाल मैंने तो ये फ़र्स्ट टाइम ही देखा था कि ये ना ऐसे एक अंदर जो मशीन सी है उसके अंदर डालते हैं बर्फ़ और उससे ये सारा धुआँ निकलता है। मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा था। बहरहाल धुआं तो कढ़ के ना इन्होंने इन्ना को यानी कि बनाया ना धुआं रीझां पूरियां कर दी। बहरहाल बहुत ही मज़ा आया हमें शादी में जाने का। आप लोगों ने यहाँ पर जर्मनी में कितनी शादियाँ अटेंड की हुई हैं ज़रूर बताइएगा। हम लोगों ने तो माशाल्लाह से काफ़ी सारी अटेंड कर ली हैं शादियाँ। अभी भी हमारी एक शादी जो है वो अगस्त में आ रही है, अभी हमने वो भी अटेंड करने के लिए जाना है। बहरहाल माँ बाप के दिलों में बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। अब हम लोग जो है वो वापस आ रहे हैं और बच्चे मेरे जो है ना वो जैसे ही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लेडीज़ का अलग इंतज़ाम था, मर्दों का अलग अलग था। जैसे ही मेरे बेटे आए आपस में बहन भाइयों ने बातें शुरू कर दी, हाँ भाई तुमने क्या किया, तुमने क्या खाया तुमने क्या किया। बहरहाल बड़ा ही मज़ा आया शादी पर जाने का। हम लोग वहाँ से जो है वो तकरीबन 10:30 हम लोग निकले थे वापसी के लिए और घर पहुँचते हमें वही है 11:30 का टाइम हो गया था। बहरहाल जी आपको कैसी लगी है वीडियो ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।